टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज अकल्यू क्लासेस एंड आज हम आपके लिए लाए हैं जो एक्सरसाइज 1.1 थी आपकी 7th क्लास की। एक्सरसाइज 1.1 जो कि क्लास 7th की थी। इंटीजर फर्स्ट चैप्टर हमने इंटीजर पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन एंड देन उसकी एक्सरसाइज हमने करी थी। एक्सरसाइज 1.1 में उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन के जो 4 पार्ट थे ABCD करके हमने उसको सॉल्व कर दिया है। और आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि इंटीजर का एक्सरसाइज 1.1 का है। तो चलिए देखते कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप करने से पहले, सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को मैंडेटरी है कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप वो बातें ध्यान में रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन थोड़ा ईजिली वे में सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि ये क्वेश्चन और भी ईजी हमें लगने लगे और हो जाए। तो देखिए, मैंने फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि इंटीजर का मतलब हिंदी में पूर्णांक होता है। मैंने जो भी 3-4 लेक्चर डाल रहा है एक्सरसाइज वाले, इंट्रोडक्शन वाले, उनमें सब में आपको हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी भी कन्वर्ट करके बताया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इसका मोटिव, इस लेक्चर का मोटिव ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाए। यहाँ पर आपको हर बेसिक से बेसिक चीज़ बताई जाएगी एंड देन उसको इंग्लिश टू हिंदी में भी पढ़ने में भी आपको बताया जाएगा ताकि आपको आगे के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने जैसे बताया, इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। और इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर देन मैं आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके फिर अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले आप 5-6 बातें मेरी ध्यान से सुनिए। इन क्वेश्चनों को करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जो ये 4 सिंबल्स हैं मैथ के अंदर, मैथमेटिक्स में इन सभी सिंबल्स का बहुत बड़ा रोल है। आप आगे जैसे जाएंगे 11th-12th क्लास में आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, 12th में डेरिवेटिव मिलेगा, डबल डेरिवेटिव मिलेगा, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, डी से भी दिखाते हैं, dy/dx। तो ऐसे होता है। बट ये चीज़ें जो आपकी अभी नहीं आएंगी तो हम छोटी क्लासेस में जो ये पढ़ते हैं इनको हम नहीं पढ़ेंगे। तो आप सभी इन सिंबल से बहुत अच्छी तरह फैमिलियर होंगे क्योंकि आपने सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट से शायद आप इनको पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इन सबसे फैमिलियर है। बट बड़ी क्लासेस में क्या है, जैसे इंटीजर पे हमारा चैप्टर जो है बेस्ड है, तो इंटीजर्स में हम जो अभी इंटीजर्स हमें दिए होंगे, जैसे मान लीजिए आप सपोज कीजिए -1 दिया है, 1 दिया है, 10 दिया है, -5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, माइनस का जो भी है, इन सभी इंटीजर्स का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न चैप्टर के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही सॉल्व होंगे। कुछ स्टेटमेंट वाले होंगे, विदाउट स्टेटमेंट के होंगे, तो वो सब इन्हीं रूल से होने वाले हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है। और इसका एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव का tan पॉजिटिव का हो गया और tan में प्लस कर दिया 2, तो ईजिली हम आंसर निकाल सकते हैं 12। ठीक है, आगे देखिए 5 + 3 ऐसे भी हो सकता है, आपने ऐड कर दिया इसको 8 आ गया। 1 + 2 = 3, बहुत ईजिली निकल रहा है। बट आप एक बात सोच के देखिए, ये तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं बट हम पढ़ रहे हैं इंटीजर। ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं इंटीजर। अब इंटीजर में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। फाइनल, इतना फाइनल हो गया है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हाँ भाई, जो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा, जो भी होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर के थ्रू नहीं, वो नेगेटिव में भी होगा। यानी कि नेगेटिव के नंबर्स के साथ भी उनका यूज़ है। जैसे मान लीजिए एक नेगेटिव इंटीजर हो गया -1 एंड पॉजिटिव इंटीजर हो गया 8, देन इसका एडिशन कराएं तो क्या होगा, तो वो तो सिंबल के थ्रू हम लगा पाएंगे ना पता। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए ये जो रूल है वो ध्यान से देखिए। ये एग्जाम्पल था, अगर कोई भी नंबर जो है नेगेटिव में है, नेगेटिव इंटीजर है और उसका एडिशन
एडिशन कह लीजिए या फिर एडिशन ही मान के चलिए, नेगेटिव इंटीजर और उसके साथ में कोई अनदर नंबर, सेकंड नंबर जो है वो भी नेगेटिव इंटीजर में है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दैट मीन्स वो जो दो भी नंबर होंगे वो उनके बीच में हमें एडिशन करना है। समझ आए? एग्जाम्पल देखिए इसका, दैट इज क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए नेगेटिव का 2, ये नेगेटिव इंटीजर हुआ। सेकंड मान लीजिए नेगेटिव का 4। मैंने बताया आपको नेगेटिव नेगेटिव जब दो नंबर जो हैं, दो डिजिट जो हैं वो नेगेटिव क्या होंगी, नेगेटिव इंटीजर्स होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम तो ये सोच लेंगे, अगर हमने ना पढ़ा होता इंटीजर, ये रूल ना हम पढ़े तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में माइनस है, माइनस कर देते। बट ये रूल गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंटीजर नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में साइन देखिए क्या मैंने बताया, नेगेटिव नेगेटिव जब दो नंबर्स होंगे, दो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो आपको प्लस करना है, एडिशन होगा उनका। तो देखिए -2 और -4, तो इनके सिंबल्स क्या हैं, साइंस क्या हैं इनके, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस कीजिए आप पहले, 6 हो जाएगा, 4 and 2 6। बट एक कंडीशन है, इस कंडीशन को आप अपने दिमाग में अच्छे से डालिए कि आपको ये नहीं भूलना है कि आंसर के बाद उसका साइन बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर एवरी क्वेश्चन, बिकॉज देखिए साइन से बहुत डिफरेंस होता है, जैसे उससे लेस देन ग्रेटर देन में बहुत अंतर पड़ जाता है। देखिए कैसे होगा, मैंने बताया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ऐड कर दिया, एडिशन हो गया। अब देखिए इनके साइन कौन से डिजिट इनमें से मैं बड़ी है, 4 बड़ी है, तो आप 4 का साइन देखिए नेगेटिव में है, तो आंसर में जो भी साइन होगा वो नेगेटिव का हो जाएगा। समझ आया? तो ये हमारा ऐसे कुछ आंसर नहीं, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। वैसे ही अगर नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स का करेंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव का ले लेते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम उनके बीच में नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा अच्छे से इसका एग्जाम्पल है, जैसे -2 ले लिया और पॉजिटिव का 3 ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 में से 2 को घटाइए 1 आ जाएगा। बट साइन मैंडेटरी है, मैंने बताया कंपलसरी है, तो इनमें से कौन सी डिजिट बड़ी है, 3 बड़ी है, उसके सामने पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये ऑलवेज पॉजिटिव है ही, क्योंकि कुछ नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो ऐसे करना है। आगे देखिए 2 रूल और रह रहे हैं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हो तो उनके बीच में भी सब्ट्रैक्शन होगा। लास्ट फाइनल रह गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहते हैं। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, अगर सेम इंटीजर्स होंगे तो ऐड होगा, अगर एक भी अलग होता है तो सब्ट्रैक्शन होगा। आई होप कि आपको ये रूल समझ आया होगा, आप इसको याद कर लीजिए नोट करके। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत देरी हो गई है। देखिए कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी बड़े वर्ड्स हैं उनसे डील करना है, उनको समझना है कि वो क्या हमसे कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन बोलता है, सेकंड क्वेश्चन है ये, इन अ क्विज। क्विज क्या होता है, क्विज एक कंपटीशन भी हो सकता है, क्विज एक प्रोग्राम हो सकता है जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए। स्कूलों में बहुत सारे ऐसे कंपटीशन या फिर प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनमें बच्चों से अलग अलग जीके के, साइंस के, मैथ्स के, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें उन्हें प्राइज़ भी मिलता है। मैंने तो अपने लाइफ में जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत सारे मतलब ऐसे क्विज़ होते थे जिनमें पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, तो क्विज़ का मतलब बता दिया। क्विज़ एक प्रोग्राम भी हो सकता है, प्रतियोगिता बोल सकते हैं इसको, जैसे भी है। तो एक क्विज़ है, उसमें क्या बोला है, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, सकारात्मक या धनात्मक। ठीक है, धनात्मक मार्क्स का मतलब क्या हो गया, अंक हो गया। अंक दिए जाते हैं, आर गिवन, दिए जाते हैं फॉर करेक्ट। अगर उसका जवाब सही है तो उसे अंक मिलते हैं, आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर के, सही जवाब के उसको अंक मिलते हैं। एंड नेगेटिव मार्क्स के उसको इनकरेक्ट, और नेगेटिव मार्क्स उसको मिलते हैं जब उसका वो इनकरेक्ट यानी कि गलत होता है।
ये क्वेश्चन बोल रहा है एक क्विज में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रश्न का जब उत्तर सही देते हैं, करेक्ट, तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलता है। कैसी? धनात्मक अंक मिलते हैं। और अगर वो इनकरेक्ट है, गलत आंसर है, तो आपको कैसे मिलेगा? नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ऋणात्मक हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में ये जो लाइन थी आपको समझ आई यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए। इफ़ का मतलब होता है हमारा, मीनिंग्स आप यहाँ लिख लीजिए, मीनिंग्स लिख सकते हैं हम, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश पढ़ें, चाहे मैथ्स पढ़ें, आपको मीनिंग्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी हैबिट अगर जिस दिन बन गई ना, तो आपको इंग्लिश सीखने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो इफ़ का मतलब होता है यदि, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। जैक एक लड़का है, बच्चा हो सकता है छोटा, ठीक है। जैक के जो स्कोर्स हैं कितने? 5 सक्सेसिव का मतलब होता है बढ़ते क्रम में या फिर लगातार, ठीक है। तो उसे सक्सेसिव राउंड्स के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। क्या मार्क्स हैं? देखिए, 25 है, -5 है, -10 है ना। ये हो गया हमारा -10, 15 हो गया एंड 10। तो यानी कि 5 राउंड्स के नंबर यहाँ पर हमें जैक के गिवन है। तो हम इसी से क्या करेंगे, जो लास्ट लाइन लिखी है, व्हाट वाज हीज का मतलब उसका या उसके, जो भी उसके मार्क्स हैं वो टोटल का मतलब कुल निकालने हैं, जो कि अंत में हमें दिए गए हैं। तो इन 5 राउंड के क्या करेंगे, हम टोटल निकालेंगे। टोटल का मतलब योग निकालेंगे, एडिशन निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, मैंने जैसे बताया वही करना है आपको। यहाँ पे सॉल्यूशन डाल लीजिए और लिखिए। देखिए, फर्स्ट जो मार्क्स मिला है उसको 25 मिला है, 25 मिला है। इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट सक्सेसिव जो है अगला है, यानी कि -5, उसको आपको उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ऐड, लिख दिया। एंड देन सेकेंड इंटीजर लीजिए। ये कौन सा इंटीजर है, ये किस टाइप का इंटीजर है? ये नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5। ओके, साइन से घबराना नहीं है कि यहाँ पे 2 साइन क्यों लग रहे हैं। 2 साइन नहीं है ये तो लाइन जो बोल रही है सक्सेसिव के टोटल निकालने, टोटल का साइन है ये। टोटल तो एडिशन करके ही होगा, तो ये इसीलिए है, और ये खुद इस इंटीजर में दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर जो था वो यहाँ आया, सेकंड का टोटल उसमें ऐड करके, एंड देन उसमें भी ऐड करके कौन सा, अगला वाला मार्क्स, जो कि क्या है -10 है। 2 साइन एक साथ है, ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर इसमें भी जोड़ा, ऐड किया, अगला पॉजिटिव इंटीजर है, उसको लिख दीजिए ऐसे का ऐसे ही, ठीक है, समझ आए। फिर एक और रह रहा है, तो इसमें भी आप ऐड कीजिए और 10 जो पॉजिटिव इंटीजर है हमारा उसको लिख दीजिए। यहाँ तक हमारी एक स्टेटमेंट हो गई तैयार। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आंसर हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है। देखिए, अब इसके साइन कन्वेंशन जो भी है आप प्रिडिक्ट उसी रूल से करेंगे और आंसर निकाल देंगे। जैसे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, अभी तो बताया। प्लस और माइनस का अगर इंटीजर है तो उनमें क्या कराएंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्ट करके। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों साइन के बीच में हम ऐसे लिख देंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ 5 एंड यहाँ पे 25, इधर भी वही होगा, नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 10। ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा 15 का, ये भी पॉजिटिव का 10 रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब चाहे तो आप अलग तरीके से कर सकते हैं, पीछे से कीजिए, आगे से कीजिए या बीच में से कीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साइन नहीं भूलने हैं, साइन भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अब ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर, आप बताइए मेरे को। इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 5 और 25 में से 5 घटाइए,
क्या आएगा 20, और इन दोनों में से ग्रेटर क्या है, मैंने बोला था कंडीशन, तो इन दोनों में से कंडीशन अगर देखें लगा के तो ये 25 बड़ा है जो कि उसके पास पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव चाहिए लगाइए और चाहे ना लगाइए ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया, बाकी का सब आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं लेकिन एक स्टेप में नहीं ख़त्म करेंगे। तो आगे देखिए, माइनस का इन दोनों के बीच में नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कर लेते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर और 15 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो 15 और 10 यानी 15 और 10 को एडिशन कीजिए कितना होगा 25, यहाँ पे 25 लिख दीजिए, बड़ा क्या है 15 है, उसके सामने पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लगा हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात थी। आगे देखिए फर्दर सॉल्व कीजिए। अब ये भी पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 आएगा, और बड़ा ये इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, बड़ा भी है 10 से बड़ा है 20 है, 10 ज़्यादा है इसीलिए पॉजिटिव है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे भी पॉजिटिव ही लगा देंगे, चाहिए तो लगाइए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 25 बचा पॉजिटिव का वो यहाँ लिख दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आंसर आ जाएगा आपका 10 और 25 35, बड़ा कौन सा है 25, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव यहाँ पे लगा हुआ है। दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था, होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है एंड देन लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि द ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। सो द टोटल मार्क्स ऑफ जैक्स इज कितना हो गया 35, तो यहाँ पे 35 लिख दीजिए। बस ये एक स्टेटमेंट होगी लास्ट में। तो यही था इस क्वेश्चन का मोटिव, और आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार अच्छे से रीड करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ